ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मं पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्या नस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्री कैलाश आश्रम के वार्षिक महोत्सव प्रसंग पर समायोजित यह उपनिषद ज्ञान यज्ञ कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत यह तैत्तरीय उपनिषद है। प्रातः ब्रह्मानंदवल्ली का प्रारंभ हुआ था। ब्रह्मविद आपनोति परम, ब्रह्मज्ञानी परब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। ज्ञान से अज्ञानी की निवृत्ति होने से स्वयं ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। तदेशा अभ्युक्ता, ये मंत्र के द्वारा ये कही गई है। ब्रह्म प्राप्ति होती है तो ब्रह्म का लक्षण क्या? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। दो प्रकार लक्षण होता है, एक स्वरूप लक्षण, एक तटस्थ लक्षण। स्वरूपम एव लक्षणम स्वरूप लक्षणम, जो ब्रह्म का स्वरूप वही लक्षण है, ये स्वरूप लक्षण है। और तटस्थ लक्षण है तटे तिष्ठति इति तटस्थम, जैसे प्रवाह में नहीं तट में है, उसमें रहने वाले धर्म कभी रहता है कभी नहीं रहता है। आगे इसमें ही आएगा। जगत जन्म कारणत्वम सृष्टि काल में है किंतु प्रलय काल में नहीं है। प्रलय कारणत्वम प्रलय काल में है तो सृष्टि काल में नहीं है। तो जगत जन्म स्थिति प्रलय कारणत्वम, ये लक्षण आगे इसमें आएगा। ये सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म स्वरूप लक्षण। ब्रह्म का स्वरूप ही सत्यम ज्ञानम अनंतम। ब्रह्म निर्धर्म कहे, इसलिए ब्रह्म में कोई सत्यत्व धर्म, ज्ञानत्व, अनंत्यम ऐसे कोई धर्म नहीं है। तो लक्षण होने के लिए ब्रह्म में सत्यत्व क्या है? मिथ्यात्व का अभाव। ज्ञानत्व है जड़त्व का अभाव। अनंत है परिच्छिन्नत्व का अभाव। अभाव कोई अलग नहीं होता है, अधिकरण से ब्रह्म स्वरूप ही है। वो ब्रह्म स्वरूप सत्यम ज्ञानम अनंतम। यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्यमन स्वश्नुते सर्वान् कामान सह। बुद्धिरूप गुहा में स्थित है ब्रह्म, परमे व्यमन परम हार्दाकाश में स्थित बुद्धिरूप गुहा में जो जानता है, साक्षात्कार कर लेता है, सो सर्वान् कामान अश्नुते सह, सब काम्य वस्तु को प्राप्त कर लेता है। एक साथ
क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी स्वयं ब्रह्म स्वरूप होता है। ब्रह्म ही सब, ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं है। जब ब्रह्म को प्राप्त कर लिया, सब कुछ काम्य वस्तु की प्राप्ति हो जाती है। काम्य वस्तु की प्राप्ति एक एक करके प्राप्त करने पर समाप्ति नहीं होती है, कामना बहुत है। किंतु एक ब्रह्म साक्षात्कार होने से, ब्रह्म की प्राप्ति होने से सब काम्य की प्राप्ति होगी। सह कामान प्राप्नोति। काम्यंत इति कामा, भोग्य वस्तु, कामना का विषय सब एक साथ प्राप्त कर लेता है। आगे अप्राप्त वस्तु कुछ भी नहीं रहती है। वो कैसे प्राप्त करता है? ब्रह्मणा विपश्चिता, विपश्चित विद्वान स्वयं ब्रह्म रूप होकर के ब्रह्म स्वरूप से प्राप्त करता है, ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। तस्माद् व एतस्माद् आत्मन आकाश संभूतः। अभी सृष्टि बताते हैं। जो सर्वगत है, सब का आत्मा है, ये ब्रह्म है, सर्वगत ब्रह्म है। और ब्रह्म के ज्ञान से सब की प्राप्ति होती है, सब का ज्ञान हो जाता है, कुछ अप्राप्त अज्ञान तो नहीं रहता है। इसके स्पष्टीकरण करने के लिए श्रुति में सृष्टि की श्रुति, सृष्टि कथन करने वाले तस्माद् वे तस्माद् आत्मना, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म कह करके ब्रह्म का लक्षण किया। उसी तस्मात् कह करके तस्माद् ब्रह्मण, उसी ब्रह्म से। उस ब्रह्म कौन है? ये तस्माद् आत्मन, यही आत्मा ही ब्रह्म है। तस्मात् कह करके जो ब्रह्म विद्याप्नोति परम, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म कहा गया था, उसी ब्रह्म से ये तस्माद् आत्मन। दोनों पंचम्यंत समानाधिकरण है। तस्माद् ये तस्माद् आत्मन, एक ही है जो ब्रह्म, वही एतद आत्मा, अयम आत्मा ब्रह्म, मांडविक में आया था। इसी आत्मा से आकाश संभूत, जो ब्रह्म वही आत्मा है। सर्वभूतों का अंतरात्मा सर्वत्र एक ही है। आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी। यदि आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल इस प्रकार उत्पत्ति हो तो ब्रह्म सबका कारण नहीं होगा। सारे भूत भौतिक कारण कैसे होगा? तो आकाश संभूत, आकाशाद वायु का अर्थ आकाश रूप, आकाश भावापन्न ब्रह्म से वायु। सुवर्ण जैसे मिट्टी से पहले कपाल बनाते हैं, कपाल से घट बनता है। तो घट मिट्टी से तो नहीं बना, मृत स्वयं कपाल बन गया, तो कपाल रूप मिट्टी से घट बना। इसी प्रकार ब्रह्म से आकाश, आकाश रूपापन्न ब्रह्म से वायु, वायु रूप अपन ब्रह्म से अग्नि, अग्नि रूप ब्रह्म से जल। जो भूषण बनाता है सोना, सोना पहले पिघाल करके पिंड बना देता है, फिर उसको तार जैसे बना देता है, कहीं पट्टी जैसे बना देता है, फिर उसमें से कुछ बनाता है, कुछ अलंकार भूषण बनाता है, तार में कुछ चित्र जैसे बनाता है। तो ये सुवर्ण के अलग अलग आकार बना करके फिर भूषण बनाता है। रुई से तंतु बन गया, तंतु से पट बनता है। इसी प्रकार एक रूप हुआ, उसके बाद एक रूप, इसके बाद एक रूप। तो एक प्रकार ब्रह्म शुद्ध स्वरूप है, माया विशिष्ट ब्रह्म से ही उत्पत्ति होती है। शुद्ध ब्रह्म निष्क्रिय है, उससे उत्पत्ति नहीं होती है, माया विशिष्ट ब्रह्म। तो उसमें प्रश्न करते, ब्रह्म तो निष्क्रिय है, उसमें कोई क्रिया नहीं होगी, अब माया जड़ है, सृष्टि कौन करेगा? निष्क्रिय ब्रह्म सृष्टि करेगा अर्थात जड़ माया सृष्टि करेगी? जड़ माया कर नहीं सकती और निष्क्रिय ब्रह्म भी नहीं करेगा, तो सृष्टि कैसे होगी, कैसे हुई? अब माया ब्रह्म दोनों मिल गए, निष्क्रिय के साथ कोई जड़ मिल गया तो निष्क्रिय में क्रिया हो जाएगी। निष्क्रिय के साथ जड़ मिल गया तो क्रिया हो जाएगी। जड़ क्या करेगा? निष्क्रिय में क्रिया उत्पत्ति करने के जड़ क्या करेगा? अच्छा, जड़ में सृष्टि करने के लिए सामर्थ्य निष्क्रिय कहाँ देगा? तो जो जड़ से कार्य नहीं बनता है, किससे कार्य बनता है? जड़ का सृष्टि नहीं कर सकता है। कौन कर सकता है? चेतन। दिखा किसने चेतन सृष्टि करता है? नहीं देखा। कुलाल घट बनाता है, देखा है ना।
है ना, जड़ नहीं कर सकता है, जड़ में कोई कर्तृत्व तो नहीं, किंतु चेतन में कर्तृत्व है। चेतन में कर्तृत्व देखा है ना, कहाँ देखा है? चेतन में कर्तृत्व है, कुलाल घट बनाता है, चेतन हम करेंगे, सबका प्रत्यक्ष मैं चेतन में कर रहा हूँ। जो चेतन कर रहा है वो चेतन कौन सा चेतन है? निष्क्रिय चेतन है। आप अपने को मानते हैं चेतन या जड़? चेतन। तो निष्क्रिय चेतन आप है, निष्क्रिय चेतन आप करते हो, तो जड़ शरीर जड़ है ना, नहीं तो जड़ करता है, जड़ के बिना चेतन करता है। ये जो चेतन करता है हम देखते हैं, कुलाल घटा बनता है देखते हैं, वो चेतन कौन सा चेतन है? वो चिदाभास शुद्ध चेतन, निष्क्रिय कुछ नहीं करता है। शुद्ध चेतन करते हुए किसने देखा है? कहाँ शुद्ध चेतन दिखता है करते हुए? अंतकरण में उसका प्रतिबिंब हुआ, चिदाभास हुआ, वो चेतन जैसे लगता है, उसको हम चेतन कहते हैं। शुद्ध चेतन को देख करके चेतन नहीं कहते। शुद्ध चेतन तो पत्थर में भी है, घट में भी पत्थर कुछ करता है, केवल पत्थर कोई कुछ नहीं, पत्थर कुछ करता है। शुद्ध चेतन वह है या नहीं? तो उसको जड़ कहते हैं। शुद्ध चेतन होने पर भी पत्थर को जड़ कहते हैं। और आप जड़ है या चेतन है? तो आप में शुद्ध चेतन है, घट जड़ घट पत्थर में तो नहीं, तो क्या विशेष है आप में? वही चिदाभास जहाँ है उसको हम कहते चेतन। चिदाभास नहीं तो जड़। अच्छा, आप में चिदाभास है, पत्थर में क्यों चिदाभास नहीं? अंतकरण रहेगा तो चिदाभास होगा, नहीं तो चिदाभास नहीं होगा। जब तक अंतकरण है तब तक चिदाभास है तो चेतन कहेंगे। जब अंतकरण चला गया, चिदाभास नहीं तो जड़ हो गया। राम नाम सत्य है। सूक्ष्म से अंतकरण चला गया तो क्या होगा? जड़ हो गया। तो जिस चेतन में कर्तृत्व देखा गया वही चेतन करता है। चिदाभास विशिष्ट अंतकरण माया, जिस प्रकार अंतकरण में चिदाभास है, इस प्रकार माया में शुद्ध चैतन्य का प्रतिबिंब है। वो माया चेतन जैसे लगती है, चेतन विशिष्ट माया हो गया, वही है। उसको अव्याकृत शब्द से कहते हैं। कहीं उपाधि को प्रदान करके अव्याकृत शब्द का अर्थ माया कहते हैं, कहीं उपहित को प्रदान करके अव्याकृत का अर्थ ईश्वर भी कहते हैं। तो माया विशिष्ट चेतना है, वही चिदाभास विशिष्ट माया कहो, माया विशिष्ट चेतना कहो, वही ईश्वर है। उससे आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश रूप ब्रह्म से वायु, वायु रूप ब्रह्म से अग्नि, इस प्रकार पृथ्वी से औषधि गृहवादी, औषधि से अन्न होता है, खाते भोजन खाते हैं, अन्न से पुरुष होता है। सब आय स पुरुष अन्न रसमय, अन्न खाने पर रस आदि परिणत होकर के वीर्य बन करके फिर पुरुष बनता है। सब आय स पुरुषो अन्न रसमय, ये जो पुरुष है अन्न रसमय, अन्न से रस होकर के शरीर बनता है, वो अन्न रसमय। तस्य इसको अन्नमय कहते हैं, कोश शरीर, स्थूल शरीर को। तस्य इदम एवं शिर। अभी आगे शिर पक्ष आज कल्पना करेंगे। यहाँ तो यही जो शिर है वही शिर है, इदम एवं शिर, जो शिर है। अयम दक्षिण पक्ष, दाहिने हाथे दक्षिण पक्ष है। अयम उत्तर पक्ष, वाम भुज उत्तर पक्ष है। अयम आत्मा, ये शरीर धड़ को आत्मा कहते हैं। इदम पुच्छम प्रतिष्ठा, नाभि के नीचे जितने पुच्छ प्रतिष्ठा उसके ओर बैठते हैं, पुच्छ जैसे है, जैसे पशु का पुच्छ होता है, पुच्छ, इस प्रकार। तदप्य श्लोक भवती, इस अर्थ को कहने के लिए आगे श्लोक मंत्र है। अन्नात् वै प्रजा प्रजायन्ते यह काश्च पृथिवींशिता अथवान्य नैव जीवन्ति अथ एनदपि यन्त्यन्ततः अन्न ही भूतानां ज्येष्ठं तस्मात् सर्वौषधमुच्यते सर्वं वेत्तन्नम् आप्नुवन्ति ये अन्नं ब्रह्मोपासते अन्नं हि भूतानां ज्येष्ठं तस्मात् सर्वौषधमुच्यते अन्नाद् भूतानि जायन्ते जातान्यन्नेन वर्धन्ते अद्यते च भूतानि तस्माद् अन्नं तदुच्यत इति। तस्माद् एतस्माद् अन्नरसमयात् अन्योन्तरात्मा प्राणमयः तेनैष पूर्णः स वायस पुरुषविधैव
तस्य पुरुषविधताम अन्वयम पुरुषविध तस्य प्राण एव शिरः व्यानो दक्षिणः पक्षः अपान उत्तरः पक्षः आकाश आत्मा पृथ्वी पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति। अन्नात् वे प्रजा प्रजायन्ते, अन्न से प्रजा की उत्पत्ति होती है। स्थावर जंगम जितने कौन है, यह काश्च पृथ्वी में श्रिता, जो कोई पृथ्वी में आश्रित है सब अन्न से उत्पन्न होते हैं। पृथ्वी का कार्य पृथ्वी से उत्पन्न होते, पृथ्वी रूप अन्न से। अथवा अन्न एवं जीवंती, जब तक जीवित है अन्न से जीवित होते। पृथ्वी से रस लेकर वृक्ष आदि, और जो खाते हैं अन्न ही खाते हैं, पृथ्वी से जीवित रहते हैं। अथ एनदपि यंती अंततः, अंततः जो समाप्त होते हैं, एनदपि अंति, इसे अन्न को ही जाते, अन्न में लीन हो जाते हैं। मिट्टी से उत्पन्न हुआ घट अंत में तोड़ देने से मिट्टी हो जाती है। इसी प्रकार अन्न से उत्पन्न हुआ, जब तक जीवित है अन्न से जीवित है, अंत में अन्न रूप पृथ्वी से लीन हो जाते हैं। कोई भी सम्राट हो, पेड़ पौधा घास हो, पेड़ हो, पशु हो, पक्षी हो, सब पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं। पृथ्वी जड़ा पत्थर से तो कोई काम होता है, ये शरीर जब नष्ट हो जाता है जलाते से कोई काम भी नहीं होता है। पत्थर जड़ है, उसे मूर्ति बनाते हैं, मकान बनाते हैं। ये शरीर समाप्त हो जाता है तो क्या बनता है, बस कुछ नहीं होता है। हाँ, केवल भस्म होगा तो साधु लोग धारण कर सकते हैं, राख धारण करते हैं ना। विश्वनाथ भगवान को काशी में स्मशान से भस्म लाकर चढ़ाते हैं, और भी कहीं कहीं लाते हैं। उज्जैन में भी है, महाकाल में कहीं कहीं लाते, स्मशान से भस्म लाकर चढ़ाते हैं। इसी काम में केवल आश्रता है और कुछ नहीं। तो जड़ से भी निकृष्ट है शरीर, जिसमें अहम बुद्धि करते हैं। अन्नम ही भूतानाम ज्येष्ठम, सारे भूत में अन्न हो गया ज्येष्ठ। अन्न स्वरूप है, विराट रूप भी अन्न है, पहले उत्पन्न होता है, उसके आगे सबकी उत्पत्ति होती है, सबसे श्रेष्ठ है। तस्मात् सर्वौषधम उच्यते, ये सर्वौषध अन्न को कहते हैं। सर्वं वेत्ते अन्नम आपनुवन्ति, ये अन्नम ब्रह्म उपासते, अन्न रूप ब्रह्म की उपासना करने वाले अन्न सब प्राप्त करते हैं। क्योंकि अन्न ही भूतानाम ज्येष्ठम, अन्न भूत में ज्येष्ठ है। तस्मात् सर्वौषधम उच्यते, तस्मात् अन्नाद भूतानि जायन्ते, अन्न से उत्पन्न होते, जाता न अन्न न वर्धनते, उत्पन्न होकर के फिर वृद्धि को प्राप्त करते हैं। इसको अन्न क्यों कहते हैं? अद्यते इति अन्नम, खाया जाता है। अध्यास से निष्ठा करें तो अद्यते बन जाएगा, अन्न बन जाएगा। अद्यते इति अन्नम, जो खाया जाता है। केवल खाया जाता नहीं, अति च भूतानि इति अन्नम, सारे भूतों को अपने में समेट कर ले लेती है पृथ्वी। अन्न रूप पृथ्वी में सब लीन हो जाते हैं, सारे भूतों को खा लेता है अन्न। पृथ्वी रूप अन्न सारे भूत भौतिक पशु पक्षी मनुष्य को सबको अति खा लेता है, अपने में मिला देता है। तो अन्न खाता है या खाया जाता है? अद्यते इत्यन्नम अति च भूतानि, सारे भूत को खा लेता है एकली पृथ्वी अन्न। तस्मात् अन्नम तदुच्यते, इसलिए अन्न कहते अद्यते इत्यन्नम अति च अन्नम, कर्तरी निष्ठा हो जाएगी। तस्मात् वै तस्मात् अन्न रसमयात्, ये जो शरीर है स्थूल शरीर अन्न रसमय है। अन्यो अंतरात्मा प्राणमय, उसके अंतर एक अन्य आत्मा है प्राणमय। तेन एष पूर्ण, तेन प्राणमय से ऐसा अन्न रसमय पूर्ण है। तेन ऐसा अन्नमय कोश पिंड प्राणमय से पूर्ण है। प्राणमय कोश उस अन्न के अंदर, जैसे सांचा के अंदर कुछ बनाते हैं तो उसमें अंदर भर जाता है, घड़ा है में जल भरते भर जाता है। इसी प्रकार ये अन्नमय कोश प्राण अन्न रसमय आत्मा प्राणमय आत्मा से पूर्ण है। सवायस पुरुष विधेव, स यह प्राणमय पुरुष विधेव, पुरुष जैसे ही। पुरुष कैसे हुआ? स्वतः नहीं, तस्य पुरुष विधताम अनु अयम पुरुष विध, तस्य अन्न समय पुरुष विध, पुरुष के आकार हाथ पैर सिर आदि वाला है। अन्न समय पुरुष के समान होने से उसके पीछे उसके अंदर जो प्राणमय, तस्य पुरुष विधताम अनु अयम, अयम का अर्थ
प्राणमय पुरुष विध। अन्न समय पुरुष विध होने से उसके अंदर पूर्ण होकर के रहता है प्राणमय, वो भी पुरुष विध हो गया। जो प्राणमय है आत्मा, तस्य प्राण एवं शिर, मुख्य प्राण उसका सिर हो गया, सिर के समान प्रधान। व्यान हो गया दक्षिण पक्ष भुजा, अपान हो गया उत्तर पक्ष। यह अन्न प्राणमय में ऐसा कल्पना करते, चिंतन उपासना करने के लिए। आकाश आत्मा, आकाश यहाँ प्राण अपान व्यान चल रहा है, आकाश में स्थित समान रूप वायु को आत्मा कहना। यहाँ आकाश शब्द से आकाशस्थ लेना। मंचा क्रोशंती, खेती में पशु पक्षी खा लेंगे, उनको जगने हटाने के लिए मचान बन करके ऊपर रहते हैं, रात को भी रहते हैं, वो हवा हला करते, उस रस्सी बांध कर खींचते, टीन में शब्द होता है। शब्द सुनकर कोई पूछता है ये शब्द कहाँ से, कौन शब्द कर रहा है? कहते मंचा क्रुशंती, मंच मचान, वो कहा और शब्द करेगा। मंच में स्थित पुरुष को मंचा शब्द से कह देते हैं लक्षणा से। इसी प्रकार आकाश आत्मा जो कहा गया, आकाश में स्थित जो समान वायु उसको कहा गया आत्मा शरीर धड़ के समान है। पृथ्वी पुच्छम प्रतिष्ठा, अब पृथ्वी देवता है, पुच्छ और पुच्छ के समान है, प्रतिष्ठा है। तदप्येष श्लोक भवति, इसको कहने के लिए आगे मंत्र है। प्राणम देवा अनुय प्राणन्ति मनुष्या पशवश्च ये, प्राणो हि भूतानाम आयुः तस्मात् सर्वायु समुच्यते, सर्वमेव त आयुर्यन्ति ते ये प्राण ब्रह्मोपासते, प्राणो हि भूतानाम आयुः तस्मात् सर्वायु समुच्यते इति। तस्यैष एव शारीर आत्मा यह पूर्वस्य, तस्माद् वा एतस्मात् प्राणमयात् अन्यो अंतरात्मा मनोमयः, तेनैष पूर्णः स वैष पुरुषविद एव, तस्य पुरुषविधताम् अन्वयं पुरुषविदः, तस्य यजुरेव शिरः, ऋक् दक्षिणः पक्षः, सामोत्तरः पक्षः, आदेश आत्मा, अथर्वांगिरस पुच्छं प्रतिष्ठा, तदप्येष श्लोको भवति। देवा प्राणम अनु प्राणन्ति, प्राण के पीछे अग्नि आदि देवता प्राण रूप आत्मा के पीछे अपने स्वयं प्राणन शक्ति से युक्त होकर के पीछे ये प्राण अपना व्यापार करते हैं, उसके स्वरूप प्राण स्वरूप होकर के प्राणन कर्म करते हैं। प्राण रूप से शक्ति प्राप्त करके देवता लोग भी क्रियायुक्त होते, प्राणन व्यापार करते, क्रियायुक्त होते हैं। केवल देवता नहीं, मनुष्य पशवश्च चाहिए, मनुष्य पशु आदि जितने जीव है प्राण व्यापार करते हैं, वो प्राण रूप प्राण देवता के पश्चात प्राण के कारण प्राण रूप की शक्ति से युक्त होकर के सब प्राणन व्यापार करते हैं। क्योंकि प्राणो ही भूतानाम आयु, भूतों की आयु है प्राण, जब तक प्राण है तब तक आयु है, प्राण चला जाने से मर जाता है। तस्मात् सर्वायु समुच्यते, प्राण को सर्वायु स ऐसे कहते हैं। सर्वमेव त आयुरंति ये प्राणम ब्रह्म उपासते, प्राण रूप ब्रह्म, प्राण में ब्रह्म दृष्टि करके जो उपासना करते हैं, निरंतर चिंतन करके प्राण ब्रह्म, तो स्वयं दृष्ट फल है। सर्वमेव ते आयुरंति, संपूर्ण आयु को प्राप्त करते हैं, पूर्ण आयु प्राप्त करते हैं, दीर्घायु को प्राप्त करते हैं। शतायुर्वे पुरुष 100 वर्ष शतम, 100 वर्ष आयु है कहा गया, तो संपूर्ण आयु को प्राप्त करते हैं, अर्थात मध्य में मृत्यु को प्राप्त नहीं करते। दीर्घ जीवन होने का लाभ यही है, तो अधिक समय तक उपासना चिंतन ध्यान कर सकता है। शरीर समाप्त होने के बाद ये नहीं कर सकता है, आगे जन्म क्या होगा ठिकाना नहीं। इसलिए जब तक प्राण जीवन चल रहा है तब तक साधन भोजन करे, इसके लिए दीर्घायुष्य की प्रार्थना करते हैं। नहीं कि बहुत दिन तक रह कर भोग करना, खाना पीना, जितने दिन खाने पीने पर क्या होगा, भोग करने के लिए नहीं। जो साधन भोजन नहीं करता है उसके दीर्घायु प्राप्त करने से कोई फल नहीं है। दीर्घायु नहीं है, पेड़ पौधे भी तो और बहुत दिन रहते हैं, तो ये दीर्घायु होने से कुछ नहीं होता है। ये दीर्घायु से इसलिए साधन भोजन करे तो दीर्घ आयु को प्राप्त करते हैं, प्राण रूप ब्रह्म की उपासना करते हैं।
प्राणो ही भूतानाम आयु, इसलिए सर्वायुषम उच्यते, प्राण को सर्वायुष कहते हैं। तस्य ऐसे शारीर आत्मा, शरीर भव शारीर इसका आत्मा है। तस्मात् सर्वायुषम उच्यते, यह पूर्वस्य, वो शारीर आत्मा जो पूर्वस्य पहले अन्नमय था, उसके अंदर आत्मा हो गया प्राणमय, यह पूर्वस्य। तस्माद् वा एतस्माद् प्राणमयात्, उसी प्राणमय से अन्य अंतरात्मा मनोमय हो, मनोमय नामक अंतरात्मा अन्य है। जैसे अन्नमय के अंतर प्राणमय आत्मा हुआ, इस प्रकार प्राणमय के अंतर मनोमय। यद्यपि आत्मा नहीं है, अनात्मा है, किंतु सूक्ष्म आत्मा के ज्ञान कराने के लिए स्थूल अरुंधति न्याय से पूर्व में आत्मा शब्द का प्रयोग करते हैं। अन्न रसमय को आत्मा कहा, उसके बाद प्राणमय आत्मा, आगे मनोमय को भी आत्मा कहते हैं। अरुंधति है सप्तर्षि मंडल के अंदर षष्ठ नक्षत्र है वशिष्ठ, उसके पास नीचे अरुंधति छोटा सा है। उत्तर दिशा में ध्रुव तारा है, उसके पास 7 ऋषि है, प्रश्न चिन्ह होकर रहते हैं। तो कोई दिखाएगा अरुंधति कौन है, सीधा हाथ दिखाएंगे, देखो वो अरुंधति है, कोई नहीं देख सकते हैं। दिखाने के पहले देखो उत्तर दिशा को, देखो वो पेड़ के ऊपर देखो एक तारा कुछ दिखते हैं, और वो पूछता है अरुंधति कौन हो, वो तो पेड़ है। उसके ऊपर देखो, पहले दिखाएंगे उधर तो पेड़ था, पहाड़ देखो, मकान देखो, उधर देख दिया अरुंधति कौन है। उसके ऊपर देखो, और उसके ऊपर तो कितने नक्षत्र है, उज्ज्वला नक्षत्र देखो, उसके देखो 7 नक्षत्र दिखते हैं। क्या अरुंधति 7 है, वो पूछता है 7 है, नहीं। उसके बाद देखो 7 में देखो पहला क्रतु, पुलह, पुलस्त्य, अत्रि, अंगिरा, वशिष्ठ, मरुच, ऐसे गिनती करते समय वो अरुंधति जो नहीं पहले उनको दिखाते, उसको देखो, इसको देखो। वो पूछता है कौन सा अरुंधति, पहला या दूसरा या तीसरा, क्या देखो षष्ठ को देखो, फिर समझ लेता है षष्ठ अरुंधति, षष्ठ अरुंधति है, पहले वो तो वशिष्ठ है। अरुंधति कौन देखा होते को, वशिष्ठ के देखो नीचे दिखता है छोटा सा, पहले वशिष्ठ को देखो तो उसके नीचे छोटा अरुंधति दिखती है। तो अरुंधति को दिखाने के लिए जो अरुंधति नहीं उनको देखा करके अंत में सूक्ष्म अरुंधति को दिखाते हैं। ये अरुंधति न्याय है, सूक्ष्म अरुंधति न्याय है। अन्नमय से प्रारंभ करके सारा प्रपंच सब उसमें बाहर वृत्ति जाती है। ये देखो ये अन्नमय है आत्मा, देह में पहले सारा बाहर दृष्टि छोड़ करके देह में चिंतन करे बुद्धि, ये आत्मा। अन्नमय के बाद फिर प्राणमय को समझे, उसके बाद मनमय को समझे, उसके अंदर ऐसे करते करते तो सूक्ष्म अरुंधति न्याय से सूक्ष्म है, सबसे अंतरतम आत्मा का ज्ञान कराना है। इसलिए इस प्रकार दिखाते हैं, एक एक कह के दूसरे अंतरात्मा दिखाने के लिए। अनात्मा में आत्म शब्द प्रयोग किया जाता है। प्राणमय को भी कहा, उसके बाद अन्य अंतरात्मा मनोमय। तेन ऐस पूर्ण, तेन मनोमय न ऐसा प्राणमय पूर्ण है। प्राणमय के अंदर मनोमय हुआ, जिस प्रकार प्राणमय से अन्नरसमय पूर्ण हुआ था, इस प्रकार अभी तेन का था मनोमय न ऐसा प्राणमय पूर्ण। सब ऐसा पुरुष विधैव, जो मनोमय है पुरुष का आकार है, पुरुषाकार है। पुरुष जिस प्रकार एक सांचा के अंदर जैसे अंदर भरते उसमें जैसे आकार है, इस आकार अंदर धारण करता है। इसी प्रकार पुरुष विध पुरुष के समान ही है। पुरुष विध कैसे हुआ मनोमय, क्या स्वतः पुरुष विध है, कहते न इस प्रकार नहीं। तस्य पुरुष विधताम अनु अयम पुरुष विध, तस्य प्राणमय से पुरुष विधताम अनु। प्राणमय पुरुष का आकार होने से उसके पीछे उसके अंदर रहने वाले अयम मनमय पुरुष का आकार है, पुरुष विध, पुरुष सदृश है। जो मनमय है आत्मा उसका बताते हैं। तस्य यजुरेव शिर, यजु हो गया शिर, यजु शब्द हो गया शिर है, शिरस्थ है प्रधान होने का। ऋग दक्षिणा पक्ष यागादि में यजुर्मंत्र गान करके मंत्र अनुष्ठान करते, आगे अनुष्ठान करते, ये सन्निपत्य उपकार होता है। यजु मंत्र बोल के हवि प्रदान करते, स्वाहाकार आदि कह करके, इसलिए यजु हो गया प्रधान। यजु मंत्र प्रधान होने से शिर भी प्रधान है, तो शिर हो गया यजुरेव शिर। ऋग दक्षिण पक्ष, ऋग मंत्र ऋचा दक्षिण भुजा है, शाम उत्तर पक्ष, आदेश आत्मा कुछ ऐसे मंत्र है,
आदेश होता है उसमें आत्मा से शरीर के समान हुआ। आदेश आत्मा अथर्वांगिरस पुच्छम प्रतिष्ठा, अथर्वांगिरस जितने पुच्छ प्रतिष्ठा के समान है। तदप्य ऐसा श्लोक भवती, इसको कहने के लिए आगे का श्लोक है। कुछ आदेश वाक्य है वैदिक मंत्र, उसको आदेश शब्द से आत्मा कहा। और अथर्वणादिष्ट अंगिरसादिष्टम ऐसे मंत्र ब्राह्मण है, ये सब पुच्छ प्रतिष्ठा रूप हुआ। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कदाचनेति तस्सेष एव शारीर आत्मा यह पूर्वस्य तस्माद्वा एतस्मान् मनोमयात् अन्यो अंतर आत्मा विज्ञानमय तेनैष पूर्णः स वैष पुरुषविद एव तस्य पुरुषविधताम् अन्वयं पुरुषविदः तस्य श्रद्धेव शिरः ऋतं दक्षिणः पक्षः सत्यमुत्तरः पक्षः योग आत्मा मह पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, ये मन में है आत्मा जिससे वाचः मनसा सह अप्राप्य निवर्तन्ते। मनोमय आत्मा का कथन है, यहाँ मुख्य आत्मा का कथन नहीं है। मुख्य आत्मा तो आगे कहेंगे। मनोमय आत्मा मनसा सह वाचः अप्राप्य निवर्तन्ते। मनोमय स्वयं मन है, वाग आदि वृत्ति विशिष्ट मन है। स्वयं मन को विषय नहीं करता है। स्वात्मनि वृत्ति विरोधात, अपने आंख से अपने आंख का दर्शन होता है, स्वयं अपने आप को विषय नहीं करता है। मनोमय को स्वयं मन को नहीं जानता है। मन से घटपट का ज्ञान होगा, मन से मन का ज्ञान नहीं होता है। तो आप अपने मन को जानते हैं नहीं जानते हैं? तो किसके द्वारा? मन के द्वारा नहीं जानते थे, किसके द्वारा जानते हैं? साक्षी प्रकाश से होता है, साक्षी भाष्य है मन। मन का मन से ज्ञान नहीं होता है। घटपट आदि को जानने के लिए मन से घटाकार पटाकार वृत्ति होती है। मन में जो वृत्ति और मन वृत्ति का अभाव, ये साक्षी चैतन्य प्रकाश करता है। मन के द्वारा ज्ञान तो नहीं होता है। ऐसे तार्किक लोग, न्यायिक लोग कहते हैं मन में जो सुख दुख उसका ज्ञान मन से प्रत्यक्ष होता है कहते हैं, क्योंकि सुख दुख को मन में नहीं मानते, वो आत्मा में मानते हैं, इसलिए मन से प्रत्यक्ष कहते हैं। किंतु सुख दुख मन का परिणाम वृत्ति है, इसलिए मन के द्वारा मन विषय नहीं होने से मनसा शब्द भी वाग मन आदि प्राप्त नहीं होते। वाग इंद्रिय मन, वाग इंद्रिय विशिष्ट मन, इंद्रिय विशिष्ट मन, इंद्रिय विशिष्ट मन के द्वारा विषय नहीं होता है। वापस आते हैं। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान, ब्रह्म के आनंद को जानने वाला उसका फल कहते हैं। जो मनोमय ब्रह्म आत्मा का उपासना करता है उसका फल। ब्रह्मणो आनंद जो कहा गया, या मुख्य ब्रह्म नहीं, मुख्य ब्रह्म के लागे कहेंगे। मनोरूप जो ब्रह्म है उसी के आनंद को जानने वाला वो आनंद स्वरूप है। वस्तुतः मन के द्वारा ही ब्रह्म रूप का ज्ञान होने से उसको ब्रह्म आनंद से कहते हैं। ऐसे मनोमय में ब्रह्म दृष्टि करके उपासना करने पर न विभेति कदाचन, कभी भय नहीं करता है। कदाचन न विभेति कहने से यहाँ भय का अभाव हो गया। मन में ब्रह्म दृष्टि करके उपासना करने से भय के कारण का अभाव नहीं। आगे कहेंगे न विभेति कुतश्चन, भय का कारण ही नहीं रहता। यहाँ भय का कारण का अभाव नहीं हुआ, कभी भय नहीं करता है। तस्य सैव शारीर आत्मा, उसी मनोमय का ये शरीर में होने वाला आत्मा, यह पूर्वस्य जो पूर्व का आत्मा है, अन्नमय का जो आत्मा है वही प्राणमय का आत्मा है, वही मनोमय का भी आत्मा है। तस्माद वायु तस्माद मनोमयात, ये मनोमय आत्मा को जानने के बाद फिर समझना उससे अन्य है अंतरात्मा विज्ञानमय। मुख्य आत्मा मनोमय नहीं, उससे अन्य अंतरात्मा विज्ञानमय। अन्य अंतरात्मा, उसके अंदर आत्मा विज्ञानमय। विज्ञान बुद्धि पूर्ण है, बुद्धि रूप है। तेन एष पूर्ण, तेन विज्ञानमेन एष मनोमय पूर्ण। विज्ञानमय से मनोमय भर जाता है, पूर्ण होता है। सब ऐसा पुरुष विधेय, विज्ञान में भी पुरुषाकार है, पुरुषाकार है। पुरुषाकार स्वतः नहीं,
तस्य पुरुष विधताम अनु अयम पुरुष विध, तस्य मनोमय से पुरुष विधताम अनु अयम विज्ञानमय पुरुष विध। अयम शब्द से क्या लेना? विज्ञानमय, तस्य शब्द से मनोमय, मनोमय पुरुष विध होने से, पुरुषाकार होने से, उसके कारण उसके पीछे विज्ञान में उसके अंदर पूर्ण होने से यह भी पुरुष विध पुरुषाकार हो गया। विज्ञानमय का स्वरूप कैसा है? तस्य श्रद्धा एवं शिर, शिर प्रधान है श्रद्धा, श्रद्धा सब में साधन में सबसे बड़ी प्रधान है, प्रधान से शिर समुद्र हो गया। श्रद्धा एवं शिर, ऋतम दक्षिण पक्ष, ऋत और सत्य, ऋत है शास्त्र से ज्ञान होता है, यथा शास्त्र निश्चय होता है ऋत है, और वाह काय शरीर से वाणी से अनुष्ठान करेंगे सत्य होता है, अतः उत्तर पक्ष। योग आत्मा, योग है युक्ति समाधि आत्मा के समान है। मह पुच्छम प्रतिष्ठा, मह महतत्व बुद्धि समष्टि बुद्धि, पुच्छ प्रतिष्ठा के समान है, व्यष्टि बुद्धि की प्रतिष्ठा है, समष्टि बुद्धि है। तदप्येष श्लोको भवति, इसको कहने के लिए ये श्लोक मंत्र है। विज्ञानम यज्ञम तनुते कर्माणि तनुते पिच, विज्ञानम देवाः सर्वे ब्रह्म ज्येष्ठम उपासते, विज्ञानम ब्रह्म चेद वेद तस्माच्चे न प्रमाद्यति, शरीरे पापमनो हित्वा सर्वान् कामान् समश्नुत इति, तस्यैव शारीर आत्मा यह पूर्वस्य, तस्मात् वा एतस्मात् विज्ञानमयात् अन्यो अंतर आत्मा आनंदमयः, तेन एष पूर्णः, स वा एष पुरुषविध एव, तस्य पुरुषविधताम् अन्वयं पुरुषविधः, तस्य प्रियमेव शिरः, मोदो दक्षिणः पक्षः, प्रमोदो उत्तरः पक्षः, आनंद आत्मा ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, तदप्येष श्लोको भवति। विज्ञानम यज्ञम तनुते, विज्ञान ज्ञान वाला ही यज्ञ करता है श्रद्धा आदि पूर्वक, इसलिए विज्ञान में कर्तृत्व का उपचार किया, विज्ञान बुद्धि यज्ञ करता है। कर्माणि तनुते पीछे कर्म भी अनुष्ठान करता है। विज्ञानम देवा सर्वे ब्रह्म ज्येष्ठम उपासते, सर्वे देवा विज्ञान रूप ब्रह्म ये सब ज्येष्ठ है, इसकी उपासना करते हैं। विज्ञान ब्रह्म चेद वेद, बुद्धि रूप विज्ञान में ब्रह्म दृष्टि करके उसको यदि जानता है, उपासना करके निश्चय करता है, तस्मात् से न प्रमाद्यति, उससे प्रमाद नहीं करता है। प्रमाद है ध्येय को छोड़ करके अन्य चिंतन करना होता है प्रमाद, उसे प्रमाद नहीं करता, मतलब निरंतर उसका चिंतन करता है। तब उसका फल बताते हैं, शरीरे पापमनो हित्वा, सारे पाप को नष्ट करके समाप्त करके, सर्वान् कामान समश्नुतैति, सारे काम्य वस्तु को सम्यक स्मृति प्राप्त कर लेता है। तस्य ऐसा एव शारीरात्मा, उसका आत्मा शरीर होने वाले जो आत्मा, जह पूर्वस्य, मनोमय का जो आत्मा है वही आत्मा विज्ञानमय का स्वरूप है। तस्माद् वा एतस्माद् विज्ञानमयाद अन्यो अंतरात्मा आनंदमय, विज्ञानमय से अन्य विज्ञानमय के अंदर है ये आत्मा है आनंदमय। तेन ऐसा पुण्य, तेन आनंदमय न ऐसा विज्ञानमय पुण्य है, विज्ञानमय आनंदमय से भर जाता है, पुण्य है। सब ऐसा पुरुष विध है, वो जो आनंदमय है आत्मा पुरुष के समान पुरुषाकार है। तस्य पुरुष विधताम अनु अयम पुरुष विध, विज्ञान में पुरुष विध पुरुषाकार होने से यह आनंदमय भी पुरुषाकार है। आनंदमय को से कैसा है, क्या है? तस्य प्रियमेव शिरः, प्रिय हो गया शिर, मोदो दक्षिण पक्ष, प्रमोद उत्तर पक्ष, आनंद आत्मा। प्रिय मोद प्रमोद इष्ट वस्तु के दर्शन से के वृत्ति हर्ष होता है, वो प्रिय है। दर्शन मात्र नहीं, प्राप्त हो जाने पर थोड़ा अधिक हर्ष होगा। दर्शन से तो हो गया प्रिय, किंतु प्राप्त हो गया तो मोद अधिक हर्ष। सामने देखा है, मिल जाए, हमको मिल जाए, अब देखने पर अच्छा लगता है, अब मिल गया तो मोद हो गया। देखा खाद्य भूख लगती थी, खुश लगा, हमको नहीं मिला तो दुख लग गया, मिल गया तो खुश हो गया। कि जब तो नहीं खाया तब तो अधिक खुश नहीं, खा ले और अधिक होता है खुश। ये भोग इष्ट वस्तु के दर्शन लाभ और भोग, दर्शन से प्रिय और प्राप्त होने से मोद, उसका ग्रहण भोग करने से प्रमोद होता है। ये प्रमोद हो गया उत्तर पक्ष, और आनंद स्वरूप उसका धड़ अंतर आत्मा हो गया। ब्रह्म पुच्छम आनंद सामान्य, ब्रह्म है पुच्छम प्रतिष्ठा। पुच्छ यहाँ
आनंदमय अभ्यासाद ब्रह्म सूत्र में आया। इसके ऊपर बहुत विचार किया गया। वृत्तिकार मत को लेकर के पहले विचार किया आनंदमय ब्रह्म है, बाद में कहा गया आनंदमय स्वयं ब्रह्म नहीं है। जिसका अवयव सिर पक्ष आदि है, प्रिय मोद प्रमोद आदि उसका अवयव है, वो ब्रह्म नहीं होगा। इसलिए ब्रह्म कौन है? ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, आनंदमय का जो अधिष्ठान है। क्योंकि ब्रह्म को दिखाने के लिए अनर समय से प्रारंभ किया गया, अंत में आनंदमय आया। आनंदमय के अंदर कोई अंतरात्मा ऐसे नहीं कहा गया। सबके अंदर आनंदमय होने से आनंदमय ही आत्मा होना चाहिए, किंतु आनंदमय आनंद स्वरूप मुख्य आनंद नहीं है, और उसका अवयव है प्रियमोद प्रमोद, सावय वस्तु आत्मा ब्रह्म नहीं है। तो यहाँ ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा कह करके, यहाँ पुच्छ शब्द से जैसे पहले पुच्छ कहते थे, इसे पुच्छ यहाँ कहा। पुच्छ जैसे वस्तुतः पुच्छ नहीं है, ये तो सब पुच्छ रूप कल्पना है। ये प्रतिष्ठा है, अधिष्ठान है ब्रह्म। पुच्छ समान ब्रह्म यहाँ प्रतिष्ठा, ये ब्रह्म मुख्य ब्रह्म है, उसका अधिष्ठान है, ये मुख्य ब्रह्म है। तदप्येष श्लोक भवति, इसको कहने के लिए आगे का मंत्र है। श्लोक शब्द से मंत्र कहते हैं। असनेव स भवति असद ब्रह्मेति वेद चेत, अस्ति ब्रह्मेति चेद वेद संतम एनम ततो विदुरिति। तसेष एव शारीर आत्मा यह पूर्वस्य अथा तो अनुप्रश्नाः उता विद्वानमुं लोकं प्रेत्य कश्चन गच्छति। आह विद्वानमुं लोकं प्रेत्य कश्चित् समश्नुताउ सो कामयत बहुश्यां प्रजायेति। सतपो तप्यत सतपस्तप्त्वा इदं सर्वमसृजत। यदिदं किंच तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्। तदनुप्रविश्य सच्च त्यच्चाभवत्। निरुक्तं च निरुक्तं च निलयनं च निलयनं च विज्ञानं च विज्ञानं च सत्यं च नृतं सत्यमभवत्। यदिदं किंच तत्सत्यमित्याचक्षते तदप्येष श्लोको भवति। असनेव स भवति असद ब्रह्म इति वेद चेत। ब्रह्म जो असत ऐसा जो जानता है, असनेव स भवति, स्वयं असद ही हो जाता है। ब्रह्म सदरूप है, सबका अधिष्ठान है, किंतु उसको नहीं जान करके ब्रह्म असत जो कहता है, स्वयं असत हो जाएगा। स्वयं असत कैसे हो जाएगा? स्वयं यदि है सदरूप है, असत कैसे हो जाएगा? इसलिए असत नहीं होता है, असत इव हो जाता है, असत के समान हो जाता है। असत के समान क्या है? जो असत है, अविद्यमान है, वो क्या पुरुषार्थ करेगा? विद्यमान है तो पुरुषार्थ करेगा। विद्यमान होकर के यदि कुछ पुरुषार्थ नहीं कर सकता है तो असत जैसे हो गया। ब्रह्म असत ईशा जो मानता है, स्वयं पुरुषार्थ रहित होने के कारण पुरुषार्थ प्रयत्न करके जो कुछ फल प्राप्त कर सकता है, ब्रह्म असत्य से मानता है तो कोई पुरुषार्थ नहीं कर सकता है। पुरुषार्थ संबंधी नहीं होने के कारण असत्य के समान हो गया। इसी प्रकार जो मनुष्य जीवन प्राप्त करके यदि पुरुषार्थ कुछ नहीं करता है, मुख्य जो धर्म है, लक्ष्य है मनुष्य का, परमात्मा प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ नहीं करता है, तो मरा जैसे है, मरा मरा, जीवित नहीं, मृत जैसे है, असत्य जैसे। ब्रह्म असद रूपे सबका अधिष्ठान, उसका ही जो निराकरण कर दिया, असद ब्रह्म है ही नहीं। जो लोग मानते परमात्मा है ही नहीं, ईश्वर नहीं है, ईश्वर नहीं तो ना ईश्वर की भक्ति क्यों करेंगे? आगे भय किसे होगा? फिर अपने मन इच्छा जो करेंगे, आगे नरक होने के लिए खोला है। कहाँ जाएंगे? नरक जाएंगे। वो नरक में यमराज यमदूत को बड़े खुश करके आओ, आए आए, आपके लिए ये स्थान है। क्या स्थान है? बड़े बड़े कढ़ाई में तेल ऐसे पकौड़ा जैसे ऐसे डाल देंगे, चढ़बड़ होगा। हाँ हाँ, मुझसे चिल्लाएगा, मरेगा किंतु नहीं, मर जाएगा तो गया, मर जाएगा, मरेगा नहीं। इसके बाद कहना है अभी ठीक नहीं हुआ, अब क्या करेंगे? पैर को लेकर के पत्थर में पिटेंगे जोर से, ऐसे ऐसे करेंगे, जोर से पिटेंगे। ऐसे ऐसे पुरस्कार देते हैं। जो जीवित अवस्था में समझ बुझ हो करके नहीं करता है, नहीं मानता है, अपने मनमानी करता है, उसके लिए पुरस्कार मिलता है नरक में।
पुरुषार्थ संबंधी नहीं, पुरुषार्थ से भ्रष्ट हो गया, असत्य जैसे हो जाता है। असत ब्रह्म इति वेद चेत, अस्ति ब्रह्म इति चेत वेद, ब्रह्म सद्रूप है ऐसा यदि जो निश्चय करता है, एनम संतम तत् विदुः, जो सत्रूप है विद्यमान है, एनम संतम विदुः, विदुः जानते हैं ज्ञानी लोग को, शिष्टाचार प्राण करने वाले संतम विद्यमान कहते हैं। परमार्थ सदरूप से ब्रह्म रूप से विद्यमान है ऐसे मानते हैं ब्रह्म विद लोग। विदुः का करता ब्रह्मविद, ब्रह्म ज्ञान लोग मानते यही वास्तव विद्यमान है, यही है। अन्य हो करके यदि कुछ नहीं करता तो नहीं हुए जैसे, जीवित होकर के जो करना चाहे नहीं करता तो मृत प्राय। इसी प्रकार विद्यमान होने पर भी असत ब्रह्म जो मानता है वो स्वयं असत हो गया, और अस्थि ब्रह्म यदि मानता है कहते ये वास्तव विद्यमान है, ऐसे ब्रह्म ज्ञान लोग कहते हैं। संतम इन तत्व विदुरिति तस्य ऐसा एवं शारीर आत्मा, शरीर में होने वाले आत्मा है जो आनंदमय का, यह पूर्वस्य जो उसके पहले विज्ञानमय का आत्मा वही आत्मा है, इसका एक ही आत्मा है, सब अलग अलग नहीं एक आत्मा है जो ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा कहा। अर्थात तो अनुप्रश्ना, इसके ऊपर प्रश्न है। सामान्य रूप से अभी ज्ञान होने के बाद ब्रह्म को प्राप्त करते हैं, वो तो अविद्वान अमुम लोकम प्रेत्य कश्चन गच्छति, प्रेत्य अमुम लोकम अविद्वान कश्चन गच्छति या नहीं जाता है। अज्ञानी मर करके उस लोक को कोई प्राप्त करता है या नहीं करता है। यदि अज्ञानी प्राप्त नहीं करता है, विद्वान अमुम लोक प्रत्यय कश्चित समश्नुता, तो अज्ञानी प्राप्त करता है नहीं करता है तो क्या विद्वान प्राप्त करता है या भी नहीं प्राप्त करता है। समश्नुता वो ऐसे विचार्यमाणा नाम प्लुत हो जाता है। सो कामेत, इसको उत्तर देने के लिए परमात्मा ने कामना की, बहुश्याम प्रजाएय, बहुत हो जाऊं, अनेक रूप से उत्पन्न हो जाऊं। दो प्रश्न है विद्वान के लिए अविद्वान के लिए, और वहाँ विद्वान अविद्वान बहुत होकर के इस प्रश्न अनुप्रश्ना बहुवचन दिया है। कोई कोई के एक प्रश्न को दो दो भी ऐसा अर्थ हो जाता है। अथानुप्रश्ना बहुवचन दिया, यदि एक अविद्वान के लिए एक विद्वान के लिए दो है, अनुप्रश्ना बहुवचन कैसे होगा। तो वहाँ एक वन्निरस्ति नवा, स्थानुर्वा पुरुषवा, स्थाणु है या पुरुष है, जब संशय करते दो स्थाणु है तो स्थानुत्व और स्थानुत्व का अभाव, स्थाणु है तो स्थानुत्व है, नहीं तो स्थानुत्व का अभाव है। पुरुष है तो उसमें पुरुषत्व है, नहीं तो पुरुषत्व का अभाव। इसलिए तर्क संग्रह में बताते हैं संशय को में चार ही कोटि हो जाती है। स्थानुत्व स्थानुत्व अभाव, पुरुषत्व पुरुषत्व अभाव। विद्वान जाता है अविद्वान जाता है नहीं, विद्वान जाता है नहीं, ऐसे करके चार प्रश्न हो जाएगा। अविद्वान के विषय में विद्वान के विषय में करके ऐसे बहुवचन भी हो जाएगा। तो अभी कोई प्राप्त करता है या नहीं, बहुत हो जाऊं कर इच्छा करके, सो तपो तप्यत, वो तप क्या परमात्मा ने ज्ञानमय तप, पूर्व कल्प में जैसे सृष्टि हुई थी ऐसे सृष्टि के प्रकार का चिंतन ये तप किया। स तपस्तप्त्वा इदम सर्वम असृजत यदिदम किंच, तप करके अंत में इदम सर्वम असृजत, ये सारे सब की सृष्टि की, यदिदम किंच जो कुछ है। तो यहाँ ऐसे क्रम से जिस क्रम से कहा गया सृष्टि है, सृष्टि हुई, कहीं कहीं क्रम से कहा सृष्टि कही गई, कहीं कहीं एक साथ कही गई। यहाँ तो 5 भूतों की सृष्टि कही गई, छांदोग्य में 3 भूतों की सृष्टि कही गई। सृष्टि में अलग अलग प्रकार है क्योंकि वास्तव सृष्टि नहीं है, सृष्टि में तात्पर्य नहीं, इसलिए ऐसे कहा सब की सृष्टि की, जिस क्रम से सृष्टि हुई तत्सृष्टवा तदेवानुप्राविशत, ये सब की सृष्टि करके अंत में उसमें परमात्मा प्रविष्ट हो गया। मकान बना करके गृहस्वामी मकान में प्रविष्ट होता है, घर में रहता है, घर बना दिया फिर हवन आदि करके ब्राह्मण बुला करके घर में प्रविष्ट होकर रहता है। गृह बना करके गृहांतर कुछ प्रवेश करते हैं, घट लाया, घट में जल रखा, परिच्छिन्न का प्रवेश होता है, अन्य में अन्य का प्रवेश होता है। परमात्मा से भिन्न कुछ नहीं,
परमात्मा ही सारे जगत रूप हो गया, फिर परमात्मा ही जगत बन गया, परमात्मा से भिन्न और वह परमात्मा कौन है उसे भी प्रविष्ट होगा। और परमात्मा स्वयं उससे भिन्न नहीं, अन्य नहीं, और व्यापक है, व्यापक का प्रवेश कैसे होगा? घट के अंदर आकाश है या नहीं? घट कुलाल बनाएगा, उसके बाद आकाश उसमें भरेगा। घट जब बन गया, आकाश उसके अंदर है ही। यदि परमात्मा ही इस जगत बन गया तो परमात्मा तो सर्वत्र है ही, उसका प्रवेश कैसे होगा? अप्रविष्ट का प्रवेश होता है, जो पहले से है उसका प्रवेश हुआ कैसे कहेंगे? तो पहले से है। घट कुलाल बनाया तो घट के अंदर आकाश है ही, घट के अंदर जल अप्रविष्ट है, जल का प्रवेश कह सकते हैं। और घट जो बना तो घट आकाश अंदर है ही, आकाश का प्रवेश कैसे होगा? और अपरिच्छिन्न व्यापक आकाश का भी प्रवेश नहीं होता है। ब्रह्म परमात्मा अपरिच्छिन्न है, उसका प्रवेश कैसे होगा? इसके ऊपर बहुत विचार है। उसका अंत में वस्तुतः प्रवेश में तात्पर्य नहीं है। आप लोग को यहाँ जो दिखते हैं, ये कमरे में हॉल में सब प्रविष्ट है या नहीं? प्रविष्ट है इसलिए दिखते हैं, जो दिखता है वहाँ प्रविष्ट है। प्रविष्टवत उपलभ्यते, आत्मा वहाँ प्रविष्ट जैसे लगता है, क्योंकि वहाँ दिखता है। दिखता है इसलिए प्रविष्ट। जो कमरा में देखा, मंदिर में गया था, वहाँ एक व्यक्ति को देखा तो प्रश्न करेगा मंदिर के अंदर था, गया था, क्या कहोगे? मंदिर के अंदर प्रविष्ट है या नहीं कहोगे? जिस व्यक्ति को मंदिर के अंदर देखा को पूछेंगे वो व्यक्ति मंदिर के अंदर प्रवेश क्या किया, अब क्या कहोगे? आपने प्रवेश के समय देखा नहीं, मंदिर के अंदर देखा था, प्रवेश करते हुए देखा नहीं। कोई पूछेगा मंदिर के अंदर प्रवेश क्या था, अब क्या कहोगे? क्या था? प्रवेश के समय नहीं देखा था, किंतु कैसे क्या था? क्योंकि देखा था अंदर, इसे जरूर प्रविष्ट है। हमेशा तो नहीं रहता है, वहाँ उपलब्ध हुआ तो जरूर प्रविष्ट है। इसी प्रकार ब्रह्म इसके अंदर उपलब्ध होता है, इसलिए प्रविष्ट कहा। चतुश्लोकी भागवत ने सुनाया, यथा महांति भूतानि भूतेषु वचेस्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न ते स्वहम। सारे भूत है, महांति भूतानि, भूत भौतिक जितने, यथा महांति भूतानि भूतेषु वचेस्वनु, भूत भौतिक अनेक प्रकार है, उसमें भूतेषु भौतिक पदार्थ में, भूतेषु प्रविष्टानि अप्रविष्टानि, भौतिक पदार्थ में भूत प्रविष्ट है और अप्रविष्ट है। जिस प्रकार, इस प्रकार तथा तेषु न ते स्वहम, तेषु सारे ब्रह्मांड में मैं प्रविष्ट भी हूँ और अप्रविष्ट भी हूँ। प्रविष्ट और अप्रविष्ट दोनों कहते हैं। साधक को ज्ञान प्राप्त करता है, क्या प्राप्त करने के लिए गुरु के पास जाएगा, गुरु कहते प्रविष्ट भी है अप्रविष्ट है, पास में है दूर में है, तो शिष्य तो पागल हो जाएगा। गुरु क्या कहते, प्रविष्ट भी है अप्रविष्ट भी है। भगवान ही गीता में कहते हैं प्रविष्ट भी है और अप्रविष्ट भी। विष्णु भगवान ब्रह्मा जी को कहते प्रविष्ट भी है अप्रविष्ट है, और उसमें दृष्टांत देकर समझाते हैं। मैं कैसे ब्रह्मांड में प्रविष्ट और अप्रविष्ट कैसे, जैसे भूत, पांच भूत भौतिक पदार्थ में प्रविष्ट भी है अप्रविष्ट भी, इसी प्रकार घड़ा में मिट्टी प्रविष्ट है और अप्रविष्ट है। घड़ा, जो मिट्टी से घट बनाते हैं, उसी घड़ा में मिट्टी दिखेगी, इसलिए प्रविष्ट कहा जाएगा। दिखता है इसलिए प्रविष्ट कहा जाएगा ना? नहीं, दिखता है इसलिए प्रविष्ट। अच्छा, जो घड़ा बनाया कुलाल, जिस मिट्टी से घड़ा बनाया, उसी घड़ा में उसी मिट्टी का प्रवेश होता है। अन्य मिट्टी का प्रवेश कर सकते हैं, जल का प्रवेश होता है, उसी मिट्टी का प्रवेश हुआ। जिस ईट पत्थर से मकान बना, कोई कहेगा ये ईट पत्थर से ईट पत्थर का प्रवेश हुआ घर में। मकान बनने के बाद उससे भिन्न का प्रवेश होगा, या मकान का जो आरंभ का अवयव उसका प्रवेश होगा। मकान बन गया, उसके बाद अन्य पदार्थ का प्रवेश होगा। नहीं कि मकान के अंदर दीवार का प्रवेश हो गया, मकान के अंदर ईट पत्थर का प्रवेश, ऐसा तो नहीं होता है। घट बन गया जिस मिट्टी से, उसी मिट्टी का घट में प्रवेश कैसे होगा? वो घट में घट भिन्न का प्रवेश होगा। घट भिन्न जल का,
घट से भिन्न अन्य मिट्टी का प्रवेश हो सकता है, मिट्टी जो घट का आरंभक उसका प्रवेश नहीं होता है, इसलिए अप्रविष्ट। घट में मिट्टी का प्रवेश क्यों? क्योंकि मिट्टी दिखती है घट में, इसलिए प्रविष्ट। जिस तंतु से पट बना वो पट में तंतु दिखेगा, दिखता है, इसलिए प्रविष्ट कह दिया। और किंतु पट से भिन्न है क्या तंतु प्रवेश करने के लिए, इसलिए प्रविष्ट नहीं। प्रविष्टानि अप्रविष्टानि, प्रविष्ट जिसे दिखता है वस्तुतः प्रविष्ट नहीं है। इसी प्रकार तथा तेषु न तेषु हम, इसी प्रकार सारा ब्रह्मांड में मैं प्रविष्ट भी हूँ और अप्रविष्ट भी हूँ। प्रविष्ट का अर्थ प्रविष्टवत उपलभ्यते, दिखता है इसलिए प्रविष्ट। मेरी उपलब्धि सारा ब्रह्मांड में होती है सदरूप से, इसलिए प्रविष्ट कहा। क्योंकि उपलब्धि होती तो वहाँ प्रविष्ट है, और अप्रविष्ट है इसलिए कि परब्रह्म से भिन्न कोई जगत नहीं, परब्रह्म व्यापक है, परिच्छिन्न नहीं, इसलिए वास्तव प्रविष्ट नहीं है। प्रविष्टानि अप्रविष्टानि। इसी प्रकार यहाँ जो आया स तदेवानुप्राविशत, उस प्रकार इसमें प्रविष्ट हो गया। प्रविष्ट जैसे सर्वत्र उपलब्ध है तो बुद्धि में भी उसकी उपलब्धि होती है, बुद्धि उसमें प्रविष्ट। और उसमें जैसे जल में चंद्र का प्रतिबिंब दिखता है, इसे बुद्धि में ब्रह्म चेतन का चिदाभास दिखने से जल में प्रतिबिंब दिखता है तो कहते चंद्र का प्रवेश हो गया जल में। इसी प्रकार बुद्धि में चिदाभास उदय होने से चैतन्य का प्रवेश हो गया, इसे व्यवहार किया जाता है।